हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। आमीन। आपके जितने आशिक आपके उर्स मुबारक में आने का इरादा रखते हैं, मौला आपके तमाम चाहने वालों को उर्स मुबारक में खुशियों के साथ बुलाइए। आमीन। सलामती के साथ बुलाइए। आमीन। गैब से इंतजाम फरमाइए। आमीन। लाज रखिए गरीब नवाज। बेशक आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। बेशक गुलाम की जबान की लाज रखिए। मास्टर साहब को भी सेहत सलामती अता फरमाइए। बगैर दात बला उफ्ताद कश्ती जही पान शिकस्तारा तो पुष्टि बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुहीनुद्दीन चिश्ती। Wake up to reality. मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताब बरहक नाजिल की और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद की ताकत रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाई। फिर भी काफिर दूसरी हस्तियों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराती हैं। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुद्दत उसके हां और मुकर्रर है। फिर भी तुम्हें काफिरों इस बारे में शक करते हो। और आसमान और जमीन में वही अल्लाह तो है। वो तुम्हारी पोशीदा और जाहिर सब बातें जानता है और तुम जो काम करते हो वो सबसे वाकिफ है। और अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी इन लोगों के पास नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। जब इनके पास हक आया तो उसको भी इन्होंने झुटला दिया। सो इनको उन चीजों का जिनसे ये हंसी करते हैं अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके पांव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पांव भी ऐसे नहीं जमाए। और उन पर आसमान से लगातार मे बरसाया और नहरें बना दी जो उनके मकानों के नीचे बह रही थीं। फिर उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दी। भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो ऐसा तो नहीं कि लड़ने से पहलू तेही करो। वो कहने लगे कि हम अल्लाह की राह में क्यों ना लड़ेंगे जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। फिर जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। और पैगंबर ने उनसे ये भी कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है? उससे बढ़कर बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनोतोष भी बड़ा अता किया है। और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे। वो बड़ा कुशाइश वाला है, दाना है।